माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज का टॉपिक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर की। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में और बीकॉम फर्स्ट ईयर की थ्योरी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं टॉपिक आ गया कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोल कॉन्सेप्ट और प्रोसेस की बात करेंगे। ये चल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लगभग 7 to 8 चैप्टर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके 5 फंक्शंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट का आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर मैनेजमेंट कैन कंप्लीट देयर टारगेट्स। अब हमारा किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए टारगेट होता है, कुछ अचीव गोल्स होते हैं। अब उन्हें अचीव करने के लिए हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हम अपना प्रोसेस भी अपना लेते हैं, गाइड भी कर देते हैं सबको। जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें गाइड करना कैसे वो काम कर रहे हैं, उन्हें काम को सौंपना, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सब चीज़ें आती हैं। बट मेक श्योर कि क्या वो काम अपना सही से कर रहे हैं, क्या आपने जो एम्प्लॉय काम पर लगाए हैं वो अपना काम रूटीन पे कर रहे हैं। तो उन्हें वॉच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अपना काम टाइम पर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 7 डेज़ में कोई टारगेट पूरा करने के लिए बोला और वो 7 डेज़ में टारगेट पूरा कर लेते हैं, मच बेटर। तो अब भी ये ध्यान देना है कि और जल्दी कैसे करें, और अगर वो डिले कर रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करके उन्हें टाइम पे लाना, तो वो ही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब है जो हम अपना एक प्लानिंग कर चुके हैं, जो हम अपना एक पैटर्न बना चुके हैं, उस पैटर्न में कैसे हम अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और कैसे उस पर 3 चीज़ से लेकर हमारी कंट्रोलिंग पूरी होती है। सबसे पहली चीज़ आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मापक, यानी कि एक मानक आप तय कर लो। जी हाँ, मानक आप तय कर लो। कैसा मानक? मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी ये बोतल बनाने की कंपनी है, ठीक है, और मैं एक बोतल बनवा दूं और अपने एम्प्लॉय को बोलूं कि भाई बाकी सभी बोतल्स ऐसी बनानी है। क्या बोलूं? बाकी बोतल्स ऐसी बनानी है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो, मेक श्योर कि आपने एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया है कि नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है स्थापित करना। तो बिकॉज प्लान आर यार्डस्टिक अगेंस्ट विच कंट्रोल मस्ट बी डिवाइड इन फॉलो लॉजिकली दैट द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस वुड बी एस्टेब्लिशमेंट अ प्लान। जी हाँ, क्योंकि अगर हम एक ऑटोमेटिक एक स्टैंडर्ड तय कर लेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो हमारे काम करेंगे उसी लेवल पर और उस चीज़ को बनाए रखने में काबिलियत होगी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड तो आपने बना दिया। सेकंड होता है जो काम चल रहा है उसको मेज़र करना, परफॉर्मेंस को मेज़र करना। तो पॉइंट क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये 3 चीज़ मिलाकर कंट्रोलिंग बनती है। पहला क्या बताया मैंने? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड क्या बताया? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है जो कार्य हो रहा है, जी हाँ, कार्य की माप। कार्य की माप का मतलब है कि आपका जो काम हो रहा है उसे देखो वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज? क्या करती हैं? ऑडिटर बना देती हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, तो हमने एक ऑडिटर, जिसका जो कोर्स होता है ना CM में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आजकल, पहले उसका नाम CWA था, CA के रिलेवेंट कोर्स है, वो लोग जो करते हैं उन्हें ऑडिटर बना दिया जाता है। वो ऑडिट करते रहते हैं इन टाइम क्या कुछ चल रहा है। कभी कभी सीनियर्स क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड विजिट कर लेते हैं फैक्ट्रीज में जाकर, हाँ भाई काम कैसे चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि हमारे एम्प्लॉय उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे हमने उन्हें अपॉइंट किया है। ठीक है, तो वो आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं। थर्ड आता है करेक्शन ऑफ डेविएशंस। देखिए, करेक्शन और डेविएशन, अब मैं समझाता हूँ आपको क्या है। मान लीजिए मैंने बताया आपको कि 7 डेज़ में, ठीक है, जैसे कि मैंने भी समझाया कि 7 डेज़ में हमें 100 पीस बनाने हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय ने क्या किया, उन्होंने 8 डेज़ में 100 पीस बनाए। ठीक है, किसी भी काम को परफेक्ट तभी किया जाएगा मैनेजमेंट में, एक तो इन टाइम पूरा हो और इन कॉस्ट पूरा हो। हमने कहा 7 दिन में 100 पीस तैयार होने चाहिए और पर पीस की कॉस्ट आनी चाहिए 20 रुपये।
तो कंपनी एम्प्लॉय ने क्या किया, 8 दिन में बनाए 100 पीस, कॉस्ट वही आई 20 रुपये। तो हमने कॉस्ट पे तो पकड़ कर ली, लेकिन टाइम जो है वो 8 डेज लगे, एक दिन फालतू लग गया। तो ये हुआ डेविएशन। डेविएशन का मतलब है इसके और इसके बीच का जो अंतर है, इसके और इसके बीच का कितना अंतर है, 1 दिन का अंतर है। तो वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो डेविएशन हुआ। ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो वो जो डेविएशन हुआ, जिसे हम विचरण कहते हैं, अंतर कहते हैं, उसे कैसे ठीक करें, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। हम इसको कैसे करें, तो या तो टेक्निक बदलें, या अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, या उन्हें और फास्ट करने के लिए एम्प्लॉय बढ़ाएं, या अपनी मशीन चेंज करें, ताकि वो काम जो 8 दिन में हो रहा है वो 7 दिन में हो जाए। तो 3 चीज़ मैंने बताई। सबसे पहले अपना एक स्टैंडर्ड तय करना, नंबर 2 स्टैंडर्ड के बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेज़र करना, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, नंबर 3 उसका डेविएशन का जो करेक्शन करना। ठीक है, अब करेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नया स्टाफ रख दो, पुराने स्टाफ की तनख्वाह काट दो, उन्हें प्रमोट कर दो, उन्हें मोटिवेट कर दो, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ रहती है कंट्रोलिंग की, बस आज का सेकंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक। देखो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग की, तो हर जगह रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात है कि कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोल शुड रिफ्लेक्ट प्लान एंड पोजीशंस। जो हमने प्लान तय किया है और जो हमारी पोजीशन चल रही है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। आपने प्लान तय किया कि भाई हमें 10 दिन के अंदर यहाँ से ड्राइव करके बॉम्बे पहुँचना है। अब आप लेके चल दिए, लेकिन आप टारगेट को लेके नहीं चल रहे हो, आपको हो गए 5 दिन, आप कुछ भी नहीं चले, तो क्या है, एग्जीक्यूशन तो नहीं हो पा रहा ना प्लान का। उसके लिए हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमसे देखते रहे, नहीं भाई नहीं, हमारा टारगेट ये है। कंट्रोल मस्ट बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल मैनेजर एंड देयर पर्सनैलिटीज। जी हाँ, कंट्रोल जो है एक एक मैनेजर के लिए उसकी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है, जो काम को और आसान कैसे बना सके। कंट्रोल शुड पॉइंट आउट एक्सेप्शन एट क्रिटिकल पॉइंट। जो कंट्रोल है वो क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट आउट करना चाहिए। मान लीजिए कि काम चल रहा है और काम चलते चलते कंट्रोलिंग बेस्ट वही होगी जो विज़न देखे अपना कि भाई वहाँ पे गलत हो रहा है काम, और वो चीज़ को ठीक किया जाए। 10 में से 1 काम गलत हो रहा है, उस चीज़ को पकड़ के उसे जस्टिफाई करना, उसे ठीक करना, यही तो कंट्रोलिंग है। वरना ठीक तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, तो वो कंट्रोलिंग नहीं होगा। मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बैठ के बीच में कोई लंच कर रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, टीचर को पता ही नहीं है, सो दैट इज़ नॉट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है कि वो चीज़ एकदम पकड़ ले अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो। समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें, कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि हम चाहें तो उसे उसका एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, पता है, बेसिस तो हो कम से कम, भाई हमें कंट्रोल करना है, चीज़ों को यहाँ तक लेके जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पहले से ही। तो वो उस बेसिस पर सेकंड आता है, कंट्रोल शुड बी फ्लेक्सिबल। अब कंट्रोल ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा है कि भैया काम नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो हमने काम नहीं किया, निकाल दिया नौकरी से। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम चाहें थोड़ा सा उन्हें थोड़ी सी छूट दे दें, थोड़ा सा उन्हें आगे मोटिवेट कर दें, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। सो आज का टॉपिक ये था, कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैंने आपको बताया। कल हम कंट्रोलिंग के और चीज़ों को लेकर आगे आएंगे, एंड आई होप कि आप मेक